कपोल कल्पना नहीं है। शिव स्वरोदय का यह प्रामाणिक सूत्र है। आपकी जो अपनी सांसें हैं, यही मृत्यु के जाल को काटने का सबसे बड़ा अस्त्र है। यहां मृत्यु शब्द का अर्थ केवल मरने से मत लीजिएगा, क्योंकि हमेशा याद रखिए ज्योतिषशास्त्र में मार्केस मृत्यु, नाना प्रकार की परेशानियां, मृत्यु तुल्य कष्ट को भी मृत्यु रूप में गिना गया है। ज्योतिष का ये सबसे बड़ा सिद्धांत है जो मैं हमेशा कहा करता हूं, यह पिंडे तत् ब्रह्मांडे। हमारी बाईं नाक नासिका छिद्र, नाक का नासिका छिद्र यानी ईड़ा, चंद्रमा का प्रतीक, दाहिना जो नासिका छिद्र है यानी पिंगला, सूर्य का प्रतीक। अब जिनको समझना है वो इस विषय को समझ लेंगे, जिनको ये विषय न समझ में आए आप आगे बढ़कर राशिफल देख सकते हैं, क्योंकि इस विषय को जब मैंने पूर्व में भी कई बार बताया है तो कई लोग कहते हैं मेरा तो हमेशा ही दोनों चलता है, ये आपको अनुभव ही नहीं है। इसका मतलब अनुभव जब हो जाएगा तब आप इस विषय को समझ पाएंगे। बहुत गहरा विषय है, ये बच्चों का खेल नहीं। आपको अभी तक ये तक नहीं पता कि दोनों नासिका छिद्र से आप कभी सांस नहीं लेते हैं, कोई एक ही नासिका छिद्र स्वतः आपको चल। अब जरूरी नहीं है, देखिए जब किसी को सर्दी हुई हो तो उसको पता चलेगा कि जोर लगा करके किसी एक नासिका छिद्र से हम सांस ले रहे हैं। जब सर्दी न हुई हो तब भी एक ही नासिका छिद्र से सांस जा रहा होता है, ईड़ा या पिंगला से, दाहिने या बाएं से, उसको हम दाहिना स्वर या बायां स्वर कहते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो प्रयोग है, पहले तो ये जान लीजिए कि जब आप दाहिना स्वर ले रहे होते हैं या बायां स्वर ले रहे होते हैं तो साक्षात अगर आज के शब्दों में इसको मैं कहूं तो यमराज के रडार पर होते हैं, यानी आपके इन सांसों से ही यमराज आपको ट्रैक करते हैं प्रहार करने के लिए। लेकिन इन दोनों नाड़ियों के बीच वो नाड़ी जिसकी मैं सदैव चर्चा करता रहता हूं, जिसके बारे में आपको बताता हूं, वो रीढ़ की हड्डी में एक तीसरी महानाड़ी सो रही होती है, जिसे सुषुम्ना कहा गया है। सुषुम्ना जो कालचक्र और ग्रहों के प्रभाव से भी बाहर माना गया है। जब प्राणघातक क्षण सामने हो, जब प्राणघातक क्षण सामने हो, यानी आप जूझ रहे हो तमाम तरह की परेशानी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्राणघातक आपके ऊपर गोली चल रही हो, अब जाहिर सी बात है आपके ऊपर लाठी चल रही होगी, आपके ऊपर गोली चल रही होगी और वहीं बैठ करके आप सांस थोड़ी साधने लगेंगे, ये तो मजाक हो जाएगा। ऐसा विषय मैं कहां समझा रहा हूं आपको। लेकिन यहां पर प्राणघातक शब्द का अर्थ है कि आप सचमुच किसी बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। तमाम आज के समय में तमाम तरह की परेशानियां लोगों के जीवन में है, वहां ये प्रयोग आपको काम कर लाने वाला है। और कैसे? तो प्राणायाम। इसी के लिए मैं आपको इतने दिनों से Are you looking to transition your career into data science and find a place in companies like Meta? रविवार के दिन प्राणायाम करने की विधि बार-बार समझाता रहा हूं कि एक नासिका छिद्र से सांस लीजिए, फिर दूसरे से लीजिए, फिर रोकिए, फिर छोड़िए। ये जो प्रयोग कराता रहता हूं इसी के लिए। क्यों? क्योंकि शिव स्वरोदय शास्त्र कहता है कि तब प्राणायाम की ताकत से, ध्यान से सुनिए, कहता है कि प्राणायाम की ताकत से अपने दोनों नाक की सांस को बिल्कुल समान गति में चलाने के लिए प्रयत्न करिए। अब जिसने पहले से नहीं साधा होगा वो करता रहेगा, दायां बायां कुछ नहीं होने वाला। और जैसे ही आप प्रयत्न करेंगे सुषुम्ना जाग उठेगी, सुषुम्ना जाग उठेगी। और जैसे ही सुषुम्ना जागेगी, बस यूं समझ लीजिए कि आपका जो ये नेटवर्क है, आपका जो सिग्नल है, इस ब्रह्मांड के माया जाल से कट जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये आज की भाषा है। असल में शास्त्र ऐसी भाषा का प्रयोग करता नहीं है, न रडार को करता है, न ट्रैक करता है, न ऐसा करता है कि आप इससे कट जाएंगे। लेकिन समझ लीजिए, जैसे ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी शुरू होती है, आप उस परम तत्व से सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसमें कभी कोई दो मत नहीं। ये वो अवस्था होती है जब आप परम शांत अवस्था में जा सकते हैं। फिर वही वाली बात है कि मार्ग घातक जो रेडिएशन है, क्रूर दशा है, क्रूर दशा का प्रभाव है, वो आपको फिर ढूंढ नहीं पाएगा। मृत्यु का प्रहार फिर शून्य में चला जाएगा। यानी कोई भयंकरतम स्थिति आपके जीवन काल में चल रही हो, उससे आप बच सकते हैं। कौन कौन सी भयंकरतम स्थिति? आज आपके साथ चलिए कार्यक्षेत्र में भयंकरतम कोई बड़ी बुरी स्थिति हुई है, आप बहुत मानसिक रूप से परेशान हैं, आप भयंकरतम मानसिक रूप से परेशान हैं। भाई आजकल लोग परेशान हो रहे हैं, तो कोई आत्म जान दे रहा है, कोई मर जा रहा है, वगैरह वगैरह, लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एकाएक तो कहीं घूमने सैर पर तो जान ही रहे हैं, चलो मर आते हैं, ऐसा तो होता नहीं होगा। क्या भयानक उनके मन में एक झंझावात चलता होगा, तब जाकर के वो ये फैसला लेते होंगे कि हमें मर जाना चाहिए, या कोई ऐसा कदम उठा लेना चाहिए, या इतनी मानसिक परेशानी है कि वो सो तक नहीं पाते। तो मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ। जो मर ही जाए उसकी बात तो अलग है, तो मर ही गया। मृत्यु तुल्य कष्ट ये भी है। शास्त्र कहता है कि आप अपने प्राणायाम के बल से, जो आप हमेशा अभ्यास करते हैं, अपने दोनों श्वासों को चलाने का प्रयत्न करिए, सुषुम्ना को जागृत करने का प्रयत्न करिए। और जैसे ही सुषुम्ना जागृत हो, शांत होकर के बैठ जाइए, और शांत होकर के बैठकर आंतरिक समर्पण करिए। ये क्या होता है? ये आंतरिक समर्पण क्या होता है? आप जब परेशान होते हैं तो कल वो हो जाएगा, कल वो होगा तो मैं ये करूंगा। आपका दिमाग, देखिए यहां मैं उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि जब आपके जीवन में परेशानी आई है तो आप तमाम तरह के तर्क अपने आप से कर रहे हैं। आपका दिमाग, पूरा परिवार सब जूझ रहा है। फिलहाल मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप जूझ रहे हैं। शास्त्र कहता है बाहर मत भागिए, घबराहट में बाहर मत भागिए, आंखों को बंद कीजिए, सुषुम्ना को शुरू करिए और समझिए कि सांसों से, क्योंकि दोनों नासिका छिद्र से आपके सांस धीमे धीमे जाने लगे हैं, साक्षात आप शिव की आरती कर रहे हैं। शिव कौन? प्रलय के देवता, महाकाल, कालों के काल, उनकी आप आरती कर रहे हैं श्वास के माध्यम से। ऐसा मन में सोचिए, आप शिव को सोचिए, अपने इष्ट देवता को सोचिए, उनका ध्यान करिए और तब रक्षा की गुहार करिए, तब रक्षा की गुहार करिए। और अंत में एक ही लाइन, देखिए ईश्वर की जो इच्छा होगी वही होने वाला है, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन ये भी सत्य है कि जैसे ही आप निर्भीक होकर के, निर्भीक भाव से आत्मसमर्पण करते हैं और सुषुम्ना चलते हुए करते हैं, तो मार्ग ग्रह का जो सबसे बड़ा हथियार है, क्या? भय। वो भय खंडित हो जाता है, वो भय खंडित हो जाता है। और आज से ही इस रक्षा कवच को आप इस्तेमाल करके देखिए। देखिए वैसे तो आप जब चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल करने की कोई विशेष प्रक्रिया, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, क्योंकि रीढ़ में ही सोई रहती है। रीढ़ की हड्डी को सीधा करिए, बलपूर्वक नासिका छिद्रों से जो श्वास की प्रक्रिया में बताता रहता हूं, अभ्यास में प्राणायाम का बताता रहता हूं, रविवार के दिन आपको लिंक देता हूं, उसी तरह से आपको अभ्यास करना है, मन को शांत करना है और देखते रहना है। एक बार, दो बार, तीन बार, बार-बार प्रयत्न करना है, सुषुम्ना चलने लगेगी। और जैसे ही सुषुम्ना चलने लगे, संकल्प लीजिए कि जो भी परेशानी है, हे परमपिता, मैं आपको समर्पित करता हूं, अपने आप को आपको समर्पित करता हूं। और याद रखिएगा, ऐसा करते ही साक्षात यमराज को भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। यमराज का अर्थ आपकी उन परेशानियों से है। तो जब भी आप अपने जीवन में किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हो, शिव स्वरोदय का नाड़ी शास्त्र का ये जो शिव स्वरोदय का ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को एक बार आजमा करके देखिएगा। याद रखिए, सुषुम्ना जब चलती है उस दौरान कोई बात कर दी जाए वो घटित हो जाती है। सुषुम्ना जब चलती है, कोई मंत्र जपा जाए वो मंत्र शुद्ध हो जाता है। ये वही प्रयोग है मंत्र शुद्ध का। आप जैसे ही कोई बात करते हैं वो शुद्ध हो जाता है, परमपिता उसे तुरंत सुन लेते हैं। चलते हैं राशि की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि